गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्काउंट। मींस आप डिस्काउंट बोल सकते हो, कटौती या बट्टा बोल सकते हो, जिसको आपकी कोई चीज़ में हमें क्या है थोड़ा छूट मिलती है। तो डिस्काउंट डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन करने से पहले। तो डिस्काउंट होता क्या है, आप बोल सकते हो कटौती होती क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द लोअर सेलिंग प्राइस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। मीन्स मार्केट प्राइस का मतलब कि जो वस्तुओं पे अंकित होता है मूल्य, वो अंकित मूल्य और जो हम बेच रहे हैं विक्रय मूल्य का जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, कटौती बोल सकते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो बट्टा है वो है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंट। और जो डिस्काउंट पे जो छूट दी जाती है उसको हम बोल सकते हैं बट्टे की दर, डिस्काउंट परसेंट जिसको बोलते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, अगर हमारे को डिस्काउंट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना हो तो निकालेंगे हम डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट निकालना हो तो मार्केट प्राइस अपॉन इंटू डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन है एक, अ बाइसिकल कॉस्ट ₹2500 इफ़ द शॉपकीपर गिव्स अ 5% डिस्काउंट, हाउ मच इज़ द डिस्काउंट, फॉर हाउ मच कैन द कस्टमर बाय द बाइसिकल। मीन्स एक आप बोल सकते हो कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 2500 रुपये है। अगर शॉपकीपर उस पर 5% का डिस्काउंट देता है तो जो खरीद रहा है उसको कितने का डिस्काउंट मिला वो निकालना है हमने, और इसका सेलिंग प्राइस क्या था। तो हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस मीन्स अंकित मूल्य 2500 रुपये, डिस्काउंट परसेंट कितना है 5%, मतलब बट्टे की दर। तो हमें डिस्काउंट निकालना है फॉर्मूला लगा के, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट। तो 2500 इंटू 5 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा ये 125। तो डिस्काउंट आया आपका 125 रुपये, डिस्काउंट फिर आएगा डिस्काउंट कितना 125 आ गया। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो 2500 माइनस 125, ये आया 2375, मतलब 2375 रुपीज़। इसी तरह से आप ये वॉच का भी देख सकते हो। तो आप द मार्केट प्राइस ऑफ वॉच इज़ 650 रुपीज़ इफ़ द शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से इसको भी आप अटैम्प्ट करोगे। इसमें मार्केट प्राइस गिवन है तो आप डिस्काउंट भी निकालोगे इसी तरह से, और फिर दोनों को माइनस करके सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से ये एक दो क्वेश्चन थे जो कंसेप्ट क्लियर करवाते थे। अब आपको फार्मूले में बताता हूँ जो इसमें यूज़ होंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो फार्मूलाज आपको बताता हूँ मैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जैसे मैंने आपको बताया कटौती या फिर बट्टा बोल सकते हो। तो बट्टा क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जैसे मैंने आपको बताया है। बट्टा प्रतिशत क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट आएगा, बट्टा अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100, मतलब डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। उसके बाद आएगा विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या आएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। फिर विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो तो निकालेंगे हम अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत अपॉन 100। मीन्स सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है। अब आएगा अंकित मूल्य, अगर हमें यहाँ से निकालना हो तो आएगा 100 इंटू विक्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। आप बोल सकते हो कि 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर आपको इसमें लग रहा है कि दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दोबारा से इसकी पिक्स सेंड कर दूंगा। अब आता है एक्सरसाइज 2.20, मतलब 2.20। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 30 रुपये है, यह 15% बट्टे पर बेची जाती है। इस पुस्तक पर दिया गया बट्टा और इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य दिया है आपको और उसका डिस्काउंट परसेंट दिया है। आपको डिस्काउंट बताना है कि कितना मिला है उस पर और उसका सेलिंग प्राइस क्या है। उसी तरह से जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किए तो आपने लिखना है मार्केट प्राइस ऑफ द बुक 30 रुपीज़, मीन्स पुस्तक का अंकित मूल्य 30 रुपये, डिस्काउंट परसेंट 15%, बट्टे की दर 15%। डिस्काउंट क्या आया आपका, डिस्काउंट जो आया वो आया 15% ऑफ 30, मीन्स 30 का 15%, 30 गुणा 15/100, तो यह है 45/10 मीन्स 4.5। लेकिन हम 0.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि पैसे और रुपए में जब हम करते हैं तो 5 जीरो हम खुद से लगाएंगे। तो ये आया 4 रुपये 50 पैसे। तो मीन्स जो डिस्काउंट आया वो आया 4 रुपीज़ 50 पैसे। सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे विक्रय मूल्य, वही फार्मूला लगा के MP माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट मीन्स अंकित मूल्य माइनस बट्टा, 30 माइनस 4.5
50। जब आप 30 में से 4.50 माइनस करोगे तो यह 25.50 रुपीस, मीन्स 25 रुपये 50 पैसे पर बेची वो गई बुक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये था दीपावली पर 1100 रुपये में बेचा जाता है। मेज पर दिए गए बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 1200 रुपीज़ ऑन दिवाली, इट इज़ सोल्ड ऑन ₹1100। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द टेबल। तो आपने बताना है कि कितना रेट ऑफ डिस्काउंट हमें मिला, मीन्स डिस्काउंट परसेंट कितना मिला। तो हम लिखेंगे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1200, मीन्स अंकित मूल्य 1200 रुपये दिया है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है 1100 रुपये दिया है। अब इसका डिस्काउंट आप निकाल सकते हो, आपको मार्केट प्राइस भी गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है, दोनों को माइनस करके 1200 माइनस 1100 कितना हुआ 100 रुपये। अब हम निकालेंगे बट्टे की दर, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, मीन्स बट्टा अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100। तो जब आप इसको करोगे तो 100 अपॉन 1200 इंटू 100, 1200 की 2 जीरो से 100 की 2 जीरो कट गई, ये बचा 100 अपॉन 12। तो यह आया 25 चौके 100, 4 3 12, मीन्स 4 के 4 के टेबल में ये दोनों कट हो गए, 25 4 द 100 और 4 3 ज़ा 12। तो जब आप 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये आएगा 8 होल 1 अपॉन 3%, मतलब 8 सही 1/3%। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन। उस अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जो 5% का बट्टा देने के बाद 5225 रुपये में बेची जाती है। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ दैट अलमीरा विच वॉज सोल्ड ऑन 5225 रुपीज़ आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन इट। कि आपने उस अलमीरा का मार्केट प्राइस निकालना है जो 5% डिस्काउंट देने पर 5225 रुपये में बेची गई। इसमें आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम इसमें 100 मान लेते हैं। लेट मार्केट प्राइस माना अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। अब हम बट्टे की दर हमारे को दी है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 5%। तो बट्टे की राशि कितनी हुई, बट्टे की राशि जितनी परसेंटेज हमें, अब 100 पे हमें 5% हम रिबेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि 5 रुपये हम छूट दे रहे हैं। तो बट्टे की राशि कितनी हुई, डिस्काउंट जो हुआ 5 रुपये हुआ। अगर आपको नॉर्मली मार्केट प्राइस दिया हो तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन अगर जब हम 100 मानते हैं किसी चीज़ को तो जितनी हमें रेट दी होती है हम उतना ही प्राइस उसको मान लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट कितना था 5%, तो बट्टे की राशि भी वही हो जाएगी कितनी 5 रुपये, क्योंकि कोई 100% पे हम जब कोई चीज़ जितना परसेंट हम कम करते हैं वो उतना ही हम उसको बोल देते हैं कि ये इतनी ही कॉस्टली, मतलब इसमें कॉस्ट कम की जा रही है। तो 5 रुपये आगे बट्टे की दर, सेलिंग प्राइस हम फिर से निकालेंगे, सॉरी बट्टे की राशि 5 रुपये आएगी, सेलिंग प्राइस हम जो सेलिंग प्राइस है हम निकालेंगे मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 5 कितना आ गया 95। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे को मार्केट सेलिंग प्राइस 95 दिया है तो मार्केट प्राइस कितना 100 माना ना, 100 रुपये आया, क्योंकि ये हमारा हम 100 मान के चल रहे थे, हमारा सेलिंग प्राइस 95 आया। तो हम लिखेंगे इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 95 रुपीज़ देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100। यदि विक्रय मूल्य 95 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा 100 रुपये, और यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो मार्केट प्राइस कितना होगा 100 अपॉन 95, मीन्स इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 1 रुपीज़ देन 95 पर चला जाएगा 100 अपॉन 95। और अगर इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 5225 रुपीज़ देन मार्केट प्राइस, यदि विक्रय मूल्य 5225 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा 100/95 गुणा 5225। जब आप 95 से 5225 को डिवाइड करोगे तो ये 55 पे चला जाएगा, और 55 और 100 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5500 रुपये। सो आज के लिए इतना ही। अब हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।